प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। कृषि, उद्योग, शिक्षा समेत कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब होंगे। सदन में रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन। अनुदान की मांगों पर होगी सदन में चर्चा। अनुदान मांगे चर्चा के बाद होंगी पारित। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होने वाली है विधानसभा की कार्यवाही। अनुदान की मांगों पर आज सदन में चर्चा होगी। कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब भी आज रहने वाले हैं और सदन में रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन। तो महत्वपूर्ण है आज का दिन क्योंकि आज जो सदन में चर्चा रहने वाली है, कई अहम मुद्दों को लेकर ये चर्चा रहेगी जिसमें कई विभागों के सवाल जवाब भी रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं जहां पर आज की अगर हम बात करें तो आज देखिए कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब जो है वो रहने वाले हैं। साथ ही कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रहने वाले हैं। कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्व, ऊर्जा, सहकारिता, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित के सवाल जवाब रहने वाले हैं। सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रहेगा जो विधायक गुरवीर सिंह करेंगे ध्यान आकर्षित। ड्रग विभाग में व्याप्त अनियमितताओं से अनाधिकृत दवाओं की बिक्री और मेडिकेटेड नशे की समस्या के संबंध में ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रहने वाला है और चिकित्सा मंत्री का वो ध्यान आकर्षित करेंगे। तो वहीं अगर हम देखें तो रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी ध्यान आकर्षित करेंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। बढ़ते आगे, अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। विजयनगर ब्लैकमेल कांड, पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को किया जाएगा कोर्ट में पेश। तो हकीम से संरक्षण, धर्मांतरण, फंडिंग को लेकर के पूछताछ और 6 दिनों से हकीम कुरैशी रिमांड पर चल रहा है। घटना को लेकर के जनता में भी रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि मामले में अभी तक 13 बदमाशों को पकड़ने में सफलता मिली है। रविवार शाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने भी प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बड़ी जानकारी आपको अजमेर से दे रहा है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई हकीम कुरैशी को कोर्ट में पेश किया जाएगा पूछताछ और अभी तक 13 बदमाशों को पकड़ने में सफलता मिली है। तो 6 दिनों से हकीम कुरैशी डिमांड पर चल रहा है और माफ कीजिए रिमांड पर चल रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी का इस पूरे मामले पर नाम सामने आया जो उसके बाद गिरफ्तारी की गई। हकीम से हो रही संरक्षण, धर्मांतरण, फंडिंग को लेकर ये पड़ताल है। 6 दिनों से हकीम कुरैशी से लगातार पूछताछ की जा रही थी। घटना को लेकर जनता में भी भारी रोष देखने को मिल रहा है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और धर्मांतरण, फंडिंग को लेकर पड़ताल जो है लगातार इस पूरे मामले पर जारी है। हकीम से कई और बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में पूछताछ का दौर हकीम कुरैशी से लगातार जारी है। इस पूरे मामले पर लगातार हम प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, जनता का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड की जानकारी लेने के लिए सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत विजयनगर पहुंचे और अधिकारियों से इस विषय को लेकर के प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार संवेदनशील है और इस मामले में प्रभावी कार्रवाई हो इसके निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए मंत्री अविनाश गहलोत विजयनगर पहुंचे, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो इसके लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और ऐसे में मंत्री अविनाश गहलोत खुद विजयनगर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की है। इस पूरे मामले को लेकर पूछा है कि किस तरीके से इसमें कार्रवाई हो रही है, साथ ही उन्हें कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। जो भी अवैध गतिविधि होगी उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये एक फैसला दिया था कि बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन अवैध गतिविधियों के खिलाफ में इस प्रकार की कार्यों को रोक नहीं है। जो भी कानून के अनुसार फैसला होगा वो फैसला हम लोग करने में पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विजयनगर में हुए रेप और ब्लैकमेल कांड के लिए कौन दोषी है तो बहुत मुमकिन है आप पुलिस प्रशासन की ओर इशारा करें। लेकिन सारा दोष क्या सिर्फ पुलिस का है या समाज को भी सचेत होने की जरूरत है? इस मसले पर विधानसभा अध्यक्ष ने जो कहा है उससे सीख लेने की जरूरत है। उनकी अपील पर अमल की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। विजयनगर में हुए रेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रविवार को ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी और कैफे संचालक सावरमल को रविवार शाम करीब 4 बजे अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के यहां ब्यावर में पेश किया गया। पूर्व पार्षद कुरैशी का 3 दिन रिमांड मांगा, जिस पर 1 दिन का रिमांड दिया गया। वहीं कैफे संचालक सावरमल को जेल भेजने के आदेश दिए गए। 3 दिन की पीसी मांगी थी अब्दुल हकीम को, तो 1 दिन की पीसी मिली। हम कल संबंधित न्यायालय में इन दोनों को किस किस मामले में पेश किए थे अभी आज वाले में? एक तो कैफे संचालक है। हाँ। और एक वो जो पूर्व पार्षद है वो। समाज को आक्रोशित करने वाले इस मसले पर आम और खास
चिंतित हैं। अब इस मसले पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपनी चिंता जाहिर की है। एसआईटी गठित करने के दिए निर्देश। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। आरोपियों की फंडिंग का सोर्स पता लगाया जाए। विजयनगर के लोग आए थे मिलने के लिए। मैंने उनके सामने वहाँ के कलेक्टर और एसपी से बात की है। मैंने उनको 4 बातें कही हैं। एक तो एसआईटी का गठन करके बाकी अपराधियों को भी तुरंत पकड़ा जाए। हालांकि जो नामजद है उसमें से भी 3-4 बाकी हैं। उसके अलावा भी अनुसंधान में जो लोग आते जा रहे हैं उसको भी वो संज्ञान लेकर के गिरफ्तार करें। आपको बताते चले कि विजयनगर ब्लैकमेल कांड की जांच और दूसरी मांगों को लेकर सर्व समाज संघर्ष समिति ने शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष के निवास पर मुलाकात की थी। समिति ने देवनानी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के साथ ही जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने का भी आग्रह किया था। समिति ने बताया था ये पूरा मामला एक संगठित अपराध का है, जिसमें योजनाबद्ध रूप से मासूम और नाबालिग बच्चियों को फंसाने की साजिश रची गई। अपराधियों में खौफ कायम करने के लिए देवनानी ने आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए। और केवल गिरफ्तारी नहीं, और वहाँ पर अपने जो उनके अवैध निर्माण हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें, बालिकाओं को राहत दें और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। और केवल ये विजयनगर तक नहीं, मैंने कल ब्यावर के एसपी को तो ब्यावर के लिए कहा है। अभी प्रातःकाल ही मैंने अजमेर शहर के एडिशनल एसपी और सीआई को बुलाया था कि अजमेर में भी ऐसी कोई घटना न घटे, इसके लिए सचेत रहें। देवनानी ने ब्यावर और अजमेर पुलिस को हाईवे, शहरी क्षेत्र और छोटी कॉलोनियों में बने कैफे, रेस्टोरेंट और दूसरे स्थानों पर जांच जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अभिभावकों, स्कूल प्रशासन, शिक्षकों और बच्चों से सीधा संपर्क में रहने वाले सभी लोगों से सचेत रहने की अपील की। मैं आपके माध्यम से स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भी कहता हूँ कि कोई भी बच्ची स्कूल आवर्स में या कॉलेज आवर्स में यदि वहाँ से गायब मिले, तुरंत उनके पेरेंट्स को सूचित करें। और स्कूल ड्रेस में किसी रेस्टोरेंट पे कोई मिल जाए तो तत्काल उसको भी निगाह रखें। और अभिभावकों से भी आग्रह करूँगा कि वे भी अपने बच्चों में सत्संस्कार देते हुए, उनके साथ निरंतर संवाद रखते हुए थोड़ा सा अंकुश भी रखें और कुछ उनके संभाल भी रखें, तो हम सब मिलकर के इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। अजमेर के ब्लैकमेल कांड के जख्म अभी पूरी तरीके से भरे भी नहीं कि विजयनगर का ब्लैकमेल कांड देश और समाज को स्तब्ध कर गया। दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए न सिर्फ शासन प्रशासन बल्कि समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, सुकेत में लापता हुई लड़कियों के मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरोपियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि लड़कियों को वापस भेजो वरना बुलडोजर चलेगा। तो शिक्षा मंत्रियों को जो है आरोपियों को अल्टीमेटम, आपको बता दें कि कोटा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मदन दिलावर का ये बड़ा बयान सामने आया है। लड़कियों को वापस भेजो वरना बुलडोजर चलेगा। क्या कुछ मदन दिलावर ने कहा, सुनिए। तो मैं इस कॉलेज को यहाँ नहीं खोलूंगा। इस कॉलेज को मैं दूसरी जगह ले सकता हूँ या निरस्त कर सकता हूँ। मुझे मेरी माता और बहनों की बेइज्जती नहीं करवानी, इसलिए चाहे यहाँ के हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबसे आग्रह कर रहा हूँ, वो हम सबकी बेटियां हैं और बेटियों की रक्षा हम नहीं कर सकते हैं, तो चाहे वो हिंदू लेके भागे गड़बड़ करे या मुसलमान गड़बड़ करे, मैं सबको ठीक कर दूंगा। वो गलत फहमी बना रहा है कोई, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। बेटियों के मामले में हम किसी को माफ नहीं करते हैं। उनके इज्जत पर हाथ डालने वालों को हम छोड़ते नहीं, इसलिए अपनी सीमा में रहें। फिर चेतावनी दे रहा हूं कि माँ बाप को, उनको, उनके रिश्तेदारों को लड़कियों को पहुंचा दे, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला पर झूठे दुष्कर्म मामले में फंसाने और ब्लैकमेल करने का आरोप है। दरअसल 3 जनवरी को पीड़ित सुरेंद्र माली ने टोडा रायसिंह थाने में महिला के खिलाफ शिकायत दी थी।
सुरेंद्र माली ने बताया कि वो मोबाइल की दुकान पर काम करता है। दुकान पर आरोपी महिला मोबाइल ठीक कराने के लिए आई थी और इस दौरान महिला ने मोबाइल नंबर लिया और बाद में प्रेम जाल में फंसा लिया और पैसे देने के लिए ब्लैकमेल करने लगी। आरोपी महिला ने 5 लाख की डिमांड की और पैसे नहीं देने पर फंसाने की धमकी तक दे डाली। पुलिस जांच में जुर्म प्रमाणित होने पर पुलिस ने आरोपी शाहिना बानो को गिरफ्तार कर पूछताछ की है। पुलिस ने पीड़िता को मालपुरा कोर्ट में पेश कर आरोपी महिला को टोंक जेल भेज दिया है। 3 जनवरी 2025 को टोडा रायसिंह निवासी सुरेंद्र माली ने थाने पर रिपोर्ट दी कि कस्बे की एक महिला है जो बार बार पैसे की मांग कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। जो शुरू में सुरेंद्र माली दुकान पर मोबाइल की दुकान पर काम करता था, वहाँ मोबाइल ठीक कराने के बहाने आई, कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए, मीठी मीठी बातें करी और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके बाद में पैसे की अवैध रूप से मांग कर रही है। इसी बात को लेकर के प्रकरण दर्ज किया गया था। इसमें बाद अनुसंधान पैसे का लेन देन का जो है फ़ोन पे भी किए हुए हैं। इवन केकड़ी से आरोपिया के पिता ने एक ऑटो भी लिया था, उसकी किस्तें भी जो है पीड़ित सुरेंद्र माली ने अदा की है।